जी की जगी, न विष्णु भगवान की, न शंकर जी। ये किसी के जीवात्मा नहीं करी है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनके जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो समय का एक ही आता। गुरबाणी क्या कह रही? सतगुरु एक बरु बहु गुरु बहु तेरे। सदगुरु समय का एक ही आता है और वो काम करके जाता है। अब यहाँ सदगुरु आया तो तुमने प्रचार किया, सदगुरु मर गए, तो बताइए दूसरा तो कोई आएगा नहीं, तो फिर तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुमने अपनी जीवात्मा के उद्धार के बारे में कुछ नहीं विचार किया, और जो आया उसको कह दिया कि मर के चले गए। अरे सदगुरु कभी मरता है? वो कोई मरने वाली चीज है? वो तो अपनी इच्छा से आते और चले जाते। जब चाहे मनुष्य पोल पर आएंगे, जब चाहे चले जाएंगे। वो किसी मनुष्य पोल पर बैठकर अपना काम कर देंगे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कुछ। तुम यही समझोगे अरे वो जाति के हैं और वो शहर गांव जिले के हैं, वो ये है वो है, तुम यही सोचते रहोगे। लेकिन मनुष्य पोल पर जिन भी दया आ रही, वो दया तो दिखाई नहीं देती आपको। इसीलिए जो आए सब बेचारे शंका में बने रहे, सब शंका में बसे रहे। और संतों ने इसीलिए हर जात में आना स्वीकार किया। कबीर साहब जुलाए के आए, रविदास जी चमार के घर आ गए, सुपत जी भंगे के घर आ गए, तुलाराम जी बनिया के घर आ गए। देखिए तो पहले सब जातियों में आके दिखाया कि उनके लिए कोई जाति नहीं है, वो किसी मनुष्य शरीर में आकर अपना काम कर देंगे और तुम ऐसे जगते रह जाओगे। तुम जाति पाति और गांव शहर देखते रहोगे और काम नहीं देखोगे कि काम क्या हो रहा। जब आपको बताया गया सब घट भीतर साइया सुनी से जन कोय, वह घट धन सराय हो जागट प्रगट हो। सब घट में मालिक अंश मेरी जीवात्मा है, लेकिन वो घट धन है जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता, वो घट मेरा ही घट है। तो जब इस बात को तुम समझे नहीं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि गुरु कर ले आप समान, वो अपने समान बनाने आए। जब तक जीवात्मा को पाक साफ निर्मल अपने अनुसार नहीं बनाएंगे, तब तक ले नहीं जा सकते। कोई गंदा कर्म लगा रहेगा तो जीवात्मा को काल माया निकलने नहीं देंगे, वो फंसा के आपको रखेंगे। तो बात तो आप समझते नहीं हो, वचनों को सुनते नहीं हो, अमल करते नहीं हो, अपने जीवन में उतार कर लाभ प्राप्त करते नहीं हो, तो तुम शंका संदेह में बने रहते हो। इसलिए सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि ये वचन आपको कहीं नहीं मिले। कहीं तुम हिंदुस्तान में चले जाओ, ये सत्संग वचन आपको कोई नहीं बताएगा। और वो वचन जो मौजूदा सदगुरु के हैं, जो मौजूद है, जीवात्माओं के लिए आए और कहा कि मैं जब तक जिनको मैंने नामदान दिया, इन जीवात्माओं को जब तक मैं इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आप इस वचन को कैसे भूल गए? क्या अपने गुरु पर आपको विश्वास नहीं है? क्या उनके वचनों पर, वादों पर विश्वास नहीं? उन्होंने नामदान नाम युक्ति आपको दी, क्या इस पर विश्वास नहीं? तो बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और आपने विश्वास नहीं करते।